ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, जो कि तुम्हारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का ये वैसे तो ये पार्ट आइसोमेरिज्म का ही है, लेकिन आइसोमेरिज्म में भी तुमने देखा था कि दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए तुम पहले से ही जानते हो कि अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसी में भी एब्सेंट रहता है, तभी जाकर के हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को चेक करते हैं। पूरा का पूरा फुल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होना चाहिए, तब जाके हम स्टीरियो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो कंपाउंड है, तुमने देखा कि वो पोजीशन आइसोमर्स के भी एग्जाम्पल हैं, और फिर आप सोचने लगे कि स्टीरियो भी हो सकते हैं, वो ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल या कन्फर्मेशन, कोई भी ऐसा नहीं होता है। तो हमें जिस दो कंपाउंड के बीच में आइसोमेरिज्म चेक करना है, उस आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि फुल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसा होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एब्सेंट है, तो इसका मतलब है वो कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखा जा सकता है। ये तुम पहले से जानते हो। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी दो टाइप के हो जाते हैं। स्टीरियो स्टीरियो का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ सराउंडिंग एटम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज हो जाता है, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो में दो हो जाते हैं, कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल जैसा तुमने पढ़ा, न्यूमैन प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन, फिशर वगैरह आगे पढ़ाएंगे। और अगर हम देखेंगे जो है दूसरा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तुम पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तुम साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में तुम पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें कवर कर चुके हो। अब इसके बाद एक जो आइसोमेरिज्म है, ये देखते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट द आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, विच इज द पार्ट ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली जब मान लीजिए तुमसे कोई दो कंपाउंड है तुम्हारे सामने, ठीक है, कोई भी दो कंपाउंड है। अब उन दो कंपाउंड्स में तुमने देखा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इन दोनों कंपाउंड्स को अलग अलग पता करिए कि ये दोनों कंपाउंड अलग है या फिर सेम है, ये दोनों कंपाउंड अलग है या फिर सेम है, तो इन जनरल तुम क्या सोचोगे? तुम सोचोगे भाई कि हमें उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख ले, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक कर ले, और जो है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज चेक कर ले। इतनी सारी प्रॉपर्टीज को चेक करने के बाद कोई ना कोई प्रॉपर्टी तुम्हें डिफरेंस में मिल जाएगी। अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हें डिफरेंस में मिल जाती है, तो तुम समझ जाते हो कि दीज टू कंपाउंड्स आर एक्चुअली द डिफरेंट कंपाउंड, है ना। ये दो कंपाउंड क्या हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एक भी प्रॉपर्टी, आइदर दैट वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज और देन व्हाट दैट वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर दो कंपाउंड की डिफरेंट है, तो वो 100% आइसोमर्स है, अगर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फिर से सुन लीजिए, if the molecular formula are the same, then any one single of the physical properties or chemical properties will change, even stability will change, then that both compounds are known as isomers. Yes. तो अब तुम्हें दो कंपाउंड दिए गए, ओके। तुमसे कहा गया कि भाई ये बताइए कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल, या तुमसे कहा गया कि ये कैसे एग्जाम्पल हैं। अब तुम देख रहे हो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर तुमने देखा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखा, फिर तुमने ज्योमेट्रिकल देखा, कोई चीज डिफरेंस नहीं मिल रहा है। फिर तुमने इसके बाद क्या देखा, फिर तुमने देखा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल प्रॉपर्टी चेक की सारी चीजें तुम्हें दोनों कंपाउंड में सेम मिल रही है, तो तुमने इस बात को कहने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। तुमने कहा कि सर ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, सेम है, दीज बोथ कंपाउंड्स आर सेम कंपाउंड। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने देखा और ऐसा भी वॉच किया कि जब किसी कंपाउंड, दो कंपाउंड की ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जब आइडेंटिकल है, तो इसके बावजूद भी अगर हम उसमें देखेंगे, तो वो जो है दो टाइप के बिहेवियर शो कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, दो टाइप के बिहेवियर शो कर सकते हैं। एक जिसका की रोटेशन
क्लॉकवाइज होगा। किस चीज का रोटेशन, किस बात का? दिस आई विल डिस्कस। तो एक जिसका की रोटेशन क्लॉकवाइज होगा उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक जिसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। यानी कोई कंपाउंड की सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होने के बावजूद भी उसकी कोई एक प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट हो सकती है। सिंपल वो यही प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूं कि एक का रोटेशन क्लॉकवाइज में था और एक का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में था, और जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन था तो इस अंदाज से आप समझ गए कि कहीं ना कहीं ये दोनों भी डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेंगे। आप बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल में ऐसे समझिए कि कल तक आप अपनी क्लास करते थे और पीछे बैठते थे, जहां पर आपके दो चार फ्रेंड्स भी बैठे रहते थे, और वो दो चार फ्रेंड आप मिलकर के बात किया करते रहते थे, समझे? यही क्लासरूम में आप पीछे बैठते थे। अब कुछ दिन बाद आपको लगा कि नहीं यार, हमें आगे बैठना चाहिए, और आप आगे बैठ गए। उन जो जो फ्रेंड थे, उन फ्रेंड से थोड़ा हट करके थोड़ा सा दूर होने लगे उनसे, क्योंकि उससे तुम्हारा डिस्टर्ब होता था पढ़ाई में, तो तुम आगे बैठने लगे। पहले तुम पीछे बैठते थे, अब तुम आगे बैठने लगे। तुम्हारे, अगर हम रियल सेंस में देखें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। वही टीचर, वही क्लासरूम, वही स्टूडेंट, वही मैनेजमेंट, वही सारी चीजें, वही पढ़ाई, वही डिलीवरी, वही टॉपिक, सारी चीजें वही। लेकिन अब जो तुम सीख रहे हो वो कुछ अलग ही अंदाज में कुछ ज्यादा सीख रहे हो इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो ये एक तरीके से जो तुम्हारा डिफरेंस आ गया है, ये तुम्हारा डिफरेंस किस वजह से हुआ? तुम्हारा ओरिएंटेशन चेंज हुआ। तुमने पढ़ने का तरीका चेंज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि तुम घर पे जाकर के पहले से 2 घंटे पढ़ते थे, अब तुम 3 घंटे पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन तुमने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। ओरिएंटेशन जो आसपास का सराउंडिंग था तुम्हारा, उन सब चीजों को तुमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तुम यहां बैठ के पढ़ने लगे, इधर भी तुमको पढ़ने वाला स्टूडेंट बैठा है, इधर भी पढ़ने वाला स्टूडेंट बैठा है, तो तुमने सोचा। तो जब इस तरीके से चेंजिंग आई और तुम्हारे पढ़ाई में काफी ज्यादा चेंजिंग आ गई, तो वही चीज मैं तुम्हें यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जैक्टली वही है कि किसी कंपाउंड की, किसी भी दो कंपाउंड की सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है। इन स्पाइट दिस, साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा, और उन्होंने देखा कि यार सारी की सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, इसके बावजूद किसी कंपाउंड का एक आइसोमर्स, जैसे मान लो डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है ना? डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो। तो किसी कंपाउंड का एक फॉर्म आप जो है, आपकी बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा फॉर्म अगर आप खाते हैं उसको, तो वो जो है आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस इन बिहेवियर होता है, और इवन जो है कभी कभी आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो इतना ज्यादा डिफरेंस, जबकि उन दोनों की सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? आइडेंटिकल है। ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द आइडेंटिकल। इन स्पाइट ऑफ दिस दे विल शो टू डिफरेंट बिहेवियर। तो जब तुमने ये देखा कि वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि आखिरकार ऐसा कौन सा आइसोमेरिज्म है। तब एक नया आइसोमेरिज्म बताया गया, दैट इज नोन एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल जैसे ज्योमेट्रिकल होता है दो टाइप का, सेस और ट्रांस, ऐसे ही ऑप्टिकल होता है दो टाइप का, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो इनिशिएशन सबसे पहले कैसे हुआ ये समझिएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का हो गया अगर मैं इसमें बात करूं, तो एक हो गया डेक्स्ट्रो और एक हो गया लीवो। ओके, अब इसमें जो है, तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी कंपाउंड का रोटेशन जो है डेक्स्ट्रो है या लीवो है, ये जो है कैसे पता चलेगा? आखिरकार तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि डेक्स्ट्रो और लीवो
कैसे हो गए। तो ये मैटर तुम्हारे इस बात पर, ओरिएंटेशन पर मैटर कर रहा है कि पहले तुम्हारे आसपास कौन बैठा हुआ था और अब तुम्हारे आसपास कौन बैठा हुआ है, इसी को ओरिएंटेशन कहते हैं। और इतने ओरिएंटेशन से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो फिलहाल हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर, जो कि दो टाइप का है, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो सबसे पहले हम उस एक्सपेरिमेंट को बताते हैं और एक्सपेरिमेंट को पहले कराते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में एक फॉर्मूला है जिस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी में भी और नीट में भी, दोनों में पूछे जाते हैं। तो वो भी आप देखिएगा, और फिर मैं उसको जो है आगे थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कोई कंपाउंड, ये चीजें कैसे पता करते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है। ओके, तो आइए, तो सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के वर्ड थोड़ा देख लेना है। जैसे कि एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ऑर्डिनरी लाइट होती है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ऑर्डिनरी लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं, दे वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल प्लेन, सारे पॉसिबल प्लेन में उनके पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। लेकिन जब यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो केवल एक ही प्लेन में, पॉसिबल प्लेन में केवल वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, उनके जो पार्टिकल्स है, दे वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल प्लेन, but in case of the plane polarized light, the particles are vibrate in only one possible plane. अब बात यह है कि ऑर्डिनरी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है, तुम्हें पता होगा पहले से, हमारे पास होता है प्रिज्म। और इस प्रिज्म से जब हम उस लाइट को पास कर देते हैं, तो ये सारे के सारे प्लेन को कट कर देता है, केवल एक ही। उसका प्रिज्म का कटिंग ही ऐसा होता है कि जब ऑर्डिनरी लाइट उसमें से पास करेंगे, तो जो निकलने वाली होगी वो केवल एक ही प्लेन उसमें से निकलेगा, और बाकी सब प्लेन जो है उसमें से कट हो जाएंगे। तो जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो आइए चलते देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का। ठीक है, तो आइए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हम शॉर्ट में इसको पीपीएल कहते हैं, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसमें क्या है, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑर्डिनरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electromagnetic wave which has oscillation, which has oscillation in all the direction, in all the direction परपेंडिकुलर, जिस पाथ में प्रोपेगेट करती है उसके परपेंडिकुलर, ऑल द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू पाथ, परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ प्रोपेगेशन। अब परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ प्रोपेगेशन। अब ऑर्डिनरी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस बात को देख लेते हैं। तो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड थ्रू निकोल प्रिज्म, ओके, तो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट किससे पास करना है, निकोल प्रिज्म से। निकोल मतलब एक प्रिज्म का कट होता है, वो निकोल एक वैरायटी है, कैल्साइट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड, ordinary light is passed through Nicol prism, ordinary light is passed through Nicol prism, it has all the
it has all the oscillation, it has all the oscillation in single plane, in single plane, in single plane is called plane polarized light, is called plane polarized light. तो जब ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म से पास करोगे तो प्रिज्म सारे प्लेन को कट कर देगा और केवल एक ही प्लेन को जो है जाने देगा। सिंगल प्लेन में जो है केवल लाइट जो है ऑसिलेट करेगी। जब इस कंडीशन में ऑसिलेट करेगी तो इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी बताता हूं, मैं बना के फिगर बना के दिखाता हूं कैसा होगा। इसके बाद आफ्टर दिस, अब हमने जब तुमसे कहा कि जो भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोबैरिज्म शो करता है, इसका मतलब वो दो टाइप की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। या तो रोटेशन जो है कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, या फिर रोटेशन लाइट का कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दो टाइप के हो जाते हैं। तो मैं जरा इनको भी समझा दूं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स which can rotate which can rotate PPL in clockwise direction। अगर clockwise direction में मूव करता है PPL in clockwise direction, then it is known as dextrorotatory, then it is known as dextrorotatory, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, स्मॉल डी से या फिर प्लस साइन से। ठीक है, तो मैं यहां पर शॉर्ट चलिए लिख देता हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी और प्लस। या तो आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन इज द लीवो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी जस्ट इसके अपोजिट में, आइए लीवो रोटेटरी को देख लेते हैं। लीवो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर्स, SI स्टीरियो आइसोमर्स which can rotate plane polarized light in यहां पर भी इन लिखते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो लाइट को क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करते हैं, उनको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। और ये कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इनको, स्मॉल एल या फिर नेगेटिव साइन बना के। ओके, तो देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आइए एक और लाइन में देखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन है ना, ये देखिए ब्रैकेट भी कर दिया, और एल। तो अब तक आप ये समझ गए हो फिलहाल कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दो टाइप के होते हैं, वन इज द डेक्स्ट्रो एंड सेकंड इज द लीवो रोटेटरी। अगर लाइट को क्लॉकवाइज साइड में रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो, अगर एंटी क्लॉकवाइज साइड में रोटेट किया तो लीवो। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाता है कुछ चीजें। और अब आते हैं एक स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है उस बात को देख लेते हैं, और फिर हम तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट बताते हैं। चलिए पहले एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिक रोटेशन तुमको समझाते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जिस एक्सपेरिमेंट के साथ आजकल मतलब थोड़ा सा क्या है कि अगर हायर एजुकेशन में तुम्हारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा तो तुम जो एक्सपेरिमेंट में तुमको अभी बताऊंगा वो एक्सपेरिमेंट तुम्हें करने को भी मिलेगा।
है ना, ग्रेजुएट में या जो है आगे करने को मिलेगा। और अगर तुम बीटेक वगैरह किसी और ब्रांच में गए तो फिर वो जो है एक्सपेरिमेंट तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ये एक्सपेरिमेंट जरूर मिलेगा करने को। पोलरीमीट्री का एक्सपेरिमेंट ये मैं तुमको दिखाऊंगा अभी कैसे होता है, लेकिन पहले हम तुम्हें समझा देते हैं, फिर उसके बाद जो है तुमको हम दिखाते हैं। तो इस जो एक्सपेरिमेंट जिससे कि हम ये पता करेंगे कोई भी कंपाउंड है, जिससे हम ये पता करेंगे कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो है, या फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये सारी बातें बताने के लिए जो एक्सपेरिमेंट का नाम है दैट इज पोलरीमीट्री। तो वो पोलरीमीट्री एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए उसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है पोलरीमीट्री का एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम ये पता कर लेते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। और ध्यान दें, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मतलब है उस कंपाउंड के दो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, यानी वो डेक्स्ट्रो भी शो करेगा और लीवो भी शो करेगा। और मान लीजिए कोई कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मैं टर्मिनोलॉजी के वर्ड बता रहा हूं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो फिर इसका मतलब है कि वो कंपाउंड के दो फॉर्म पॉसिबल नहीं होंगे। कौन से दो फॉर्म, डेक्स्ट्रो और लीवो, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होंगे। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब वो दो तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, डेक्स्ट्रो और लीवो। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो फिर उसके दो फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तो थियोरेटिकली उनके लिए क्या कंडीशन है वो बाद में देखेंगे, पहले आते हैं थोड़े एक्सपेरिमेंट पर। तो पहला एक्सपेरिमेंट, तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट, चलिए इसको हटा देते हैं अब। ओके, तो ये जो है रहा पोलरीमीटर, पोलरीमीट्री, पोलरीमीट्री। अब पोलरीमीट्री में सबसे पहले आइए देखते हैं, मैंने तुमसे कहा था ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट के लिए एक लाइट सोर्स ले लेंगे, जैसे कि सोडियम लैंप है। याद रखें, ओनली सोडियम लैंप विल बी यूज्ड। सोडियम लैंप क्यों यूज करते हैं, इस पे भी एक लॉजिक है, तो मैं तुमको ये बताऊंगा। लाइट सोर्स पहले हम यूज करेंगे, और लाइट सोर्स के लिए क्या होगा, सोडियम लैंप। तो सोडियम लैंप बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहें तो ये लो, ऐसा मैंने बल्ब बना दिया है ये, तो ये सोडियम लैंप हो गया। ओके, तो ये रहा सोडियम लैंप लाइट सोर्स के रूप में, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। ओके, नाउ इस सोडियम लैंप से जो लाइट निकलेगी वो कैसी लाइट होगी, दैट इज द ऑर्डिनरी लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट होगी, तो ये देखिए ऑर्डिनरी लाइट कैसे होगी। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है कि इनके जो पार्टिकल्स है दे वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल प्लेन। ओके, ये दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट। वंस ए मिनट, मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। दिस इज एंड ऑर्डिनरी लाइट, ये ओके। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डिनरी लाइट। दिस दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, क्लियर है ना। अब ऑर्डिनरी लाइट को हमें क्या करना है, प्रिज्म से पास करना है। तो जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो ये देखिए, ये लिया हमने प्रिज्म, है ना, थोड़ा और जगह ले लेते हैं ये, और ये लिया हमने प्रिज्म। तो जब हम इस प्रिज्म को लेंगे तो यहां से जो लाइट निकलेगी उसमें खास बात पर तुमको पता है क्या है, कि इसमें जो है अब ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल प्लेन, यहां पे हो रहे थे, लेकिन अब जो है क्या होगा, दे वाइब्रेट इन ओनली वन सिंगल प्लेन। ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया है फिगर को, आप समझ सकते हैं इसको, और एक लाइन बना देते हैं, ये देखिए, और ये हो गई तुम्हारी, कैसी हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो ये क्या है तुम्हारा, ये है प्रिज्म, प्रिज्म, और ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं पीपीएल। ओके, नाउ अब हम इस लाइट को
पास करेंगे किससे? पोलरीमीटर ट्यूब से, है ना। तो पोलरीमीटर ट्यूब से पास करेंगे तो ये देखिए कैसे पास होगी। ये रहा एक पोलरीमीटर ट्यूब जिसमें कि सैंपल लिया है तुमने, ये इस तरीके से ऐसे, और यहां पर सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है ये। और इसके बाद पोलरीमीटर ट्यूब, तो ये हो गई तुम्हारी पोलरीमीटर ट्यूब। ये मैं तुमको बाद में 3D में दिखाऊंगा, है ना। अभी तो आप समझ लीजिए। तो ये क्या है तुम्हारा? पोलरीमीटर ट्यूब है, पोलरीमीटरी पोलरीमीटर ट्यूब। इसकी जो लेंथ होती है वो डेसीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं और कुछ नहीं है। तो ये लेंथ है, लेंथ एल, एल इज द लेंथ, तो ये है, और इसे डेसीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब तुम अब यहां पर जरा बात को समझिए इस जगह पर मेनली, कि बस यही चीज मेन समझने वाली है। जो मेन चीज है वो यही है। क्या है वो देखिए। अब जैसे मान लो ये लाइट इस तरीके से ऐसे प्लेन में आ रही है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? इस तरीके से ये वाइब्रेट कर रही है ऐसे। ये अब इसको जब तुमने यहां बीच में सैंपल रखा हुआ है पोलरीमीटर ट्यूब से, और इधर से लाइट, अब तुम्हें यहां से क्या करना है? देखना है लाइट को। अब सोचिए कि जैसे तुम्हारी प्लेन था, अगर ये लाइट तुमको इधर से सीधा आता हुआ दिख जाए तुमको, तो समझ लो इसके बीच में जो कंपाउंड तुमने लिया है, जो सैंपल लिया है, सॉल्यूशन लिया है, उस सैंपल के अंदर कोई खास बात नहीं है। वो इस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को बिल्कुल भी डाइवर्ट करने की, रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। इसका मतलब है कि जो तुमने बीच में सैंपल लिया है वो कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर से समझिए इस बात को, कि अगर तुम प्लेन पोलराइज लाइट को किसी सैंपल से होकर के पास करते हो और दूसरे साइड से तुम्हें सीधा लाइट आती हुई दिख जाती है, इसका मतलब है कि वो जो तुमने बीच में सॉल्यूशन लिया है उसने किसी तरीके से भी प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को किसी तरीके से रोटेट या जो है डेविएट नहीं किया। और जब डेविएट नहीं किया तो लाइट जैसे तुमने डाली थी, सीधी लाइट तुमको वैसी ही आती हुई दिखाई पड़ गई है। और जब ऐसी लाइट तुम्हें आती हुई दिखाई पड़ गई तो तुमने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि भाई जो बीच में तुमने सैंपल ट्यूब में जो सैंपल लिया है, ये कैसा है तुम्हारा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हो गया रिजल्ट। लेकिन अगर मान लीजिए, अब समझिए, यहां पर ये लाइट प्लेन पोलराइज लाइट है, यहां तुमने पोलरीमीटर ट्यूब लिया, इसमें सैंपल लिया, और इधर से तुम देखने गए, और तुम इधर से ऐसे, इधर से, अब इधर से देखा तुमने, लाइट दिखाई ही नहीं पड़ रही है। अगर लाइट सीधी पास हो जाती, दिख जाती, तब तो ठीक है, लेकिन अभी तुमको लाइट दिखाई ही नहीं पड़ रही है। तो जब तुमको लाइट दिखाई नहीं पड़ रही है तो उस कंडीशन में क्या हुआ? जरूर जो तुमने सैंपल लिया हुआ है, इसने तुम्हारे लाइट के प्लेन को बेंट कर दिया है या फिर रोटेट कर दिया है। तो जब तुम रोटेट कर दिया है तो इसका मतलब हो गया कि ये कंपाउंड कैसा है? जो लिया है तुमने सैंपल, वो है ऑप्टिकली एक्टिव। अभी हमें यह पता चल गया कि लाइट के प्लेन को उसने बेंट कर दिया, लाइट के प्लेन को उसने रोटेट कर दिया, केवल हमें यह पता चला। इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। वो जो सैंपल है वो जो है प्लेन को बेंट करने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन अब तुमने लाइट को स्ट्रेट सीधा पास किया, जैसे तुमने सीधा यहां से पास किया तो यहां नहीं दिखाई पड़ा, तो तुम ये तो समझ गए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि दिस कंपाउंड विल बी द डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, मींस कि ये क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ है। मेरी बात को समझिए और मेरे एक्सप्रेशन को देखिए जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है ना। लिखने वाली हर चीज लिखेंगे बाद में, लेकिन पहले समझिएगा। तो जब आप इस सैंपल, इस प्लेन पोलराइज लाइट के इसके सैंपल को ऐसे हम पास करेंगे यहां से, तो तुमने देखा कि यार इधर एक और इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे छोटा सा, दैट इज द एनालाइजर। एनालाइजर, तो एनालाइजर क्या है? एनालाइजर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम चेक करेंगे। मैं तुम्हें एक थोड़ी सी और बात बताता हूं, अब ध्यान रखना ये सब बात है। अभी
जैसे मान लीजिए एक तुमने बड़ा कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में ऐसे स्लिट बना दिए, ऐसे ऐसे, तो उधर से लाइट पास करोगे तो स्लिट में से कैसे, जैसा तुमने प्लेन बना रखा वैसे ही स्लिट से पास हो जाएगी। अभी लाइट सब प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने एक स्लिट बनाया इसको, तो स्लिट से पास हो गई, तो अब केवल एक ही प्लेन पास हो गया। इसके बाद तुमने जब इधर से देखा, वो ऐसा ऐसा स्लिट तुम्हारा था और ऐसा स्लिट एक और लिया, तो ये हो गया तुम्हारा एनालाइजर। अब ये स्लिट है, अब इस स्लिट और इस स्लिट में बिल्कुल एक ही एक्सेस पर है, तो इसका मतलब लाइट सीधी आती हुई दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन सपोज करो किसी ने बीच में तुम्हारे लाइट के प्लेन को बेंट कर दिया है, तो ये जो है तुम जिस एक्सिस में आ रहा था, क्या उस एक्सिस में आती हुई लाइट तुमको दिखेगी सीधी? नहीं दिखेगी। और जब तुमको लाइट नहीं दिखेगी, तो इस एनालाइजर को, क्योंकि लाइट का प्लेन थोड़ा सा ऐसे हो चुका है, यहां से इस एक्सिस से इस स्लिट में से निकलने के बाद वो थोड़ा सा बेंट हो गया है, तो यहां से लाइट तुम्हें दिखेगी नहीं, क्योंकि अब लाइट का प्लेन कैसा हो गया, देखना ऐसे, ये लाइट थी ऐसी नहीं है, अब थोड़ी ऐसी हो गई, और तुम्हारा जो ये, ध्यान से समझिएगा, और तुम्हारा जो ये एक्सेस है, उसी एक्सेस पे एक और प्लेन लगा हुआ है, तो क्या यहां से ये लाइट पास हो पाएगी, दिखेगी तुमको? नहीं दिखेगी। और जब नहीं दिखेगी, तो तुम्हें इस एनालाइजर को रोटेट करना होगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बस इसी बात को समझिए। और जब तुम क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। और अब जैसे मान लो थोड़ा ऐसा हमने कर दिया, अब तुमने घुमाया एनालाइजर को, ऐसे रोटेट ऐसे कर रहे हो, करते जा रहे हो, और जैसे ही तुम इसके प्लेन से तुम्हारी स्लिट जो बनी हुई है वो अगर मैच कर गई, वैसे ही लाइट तुम्हें आती हुई दिखाई पड़ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा एनालाइजर है, तुमने चूंकि क्लॉकवाइज साइड में रोटेट किया, तो कंपाउंड का रोटेशन या नेचर भी कैसा हो जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। साथ ही साथ इस एनालाइजर में जो है स्केल बने होते हैं, तो वो स्केल ये बताते हैं कि कितना डिग्री तुमने रोटेट किया हुआ है, कितना डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है, इस बात को बताता है वो स्केल। तो इससे तो हमें दो तीन बातें पता चल गई। अगर हमें लाइट सीधी आती हुई दिखाई पड़ जाए, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी दैट कंपाउंड विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर तुम्हें लाइट आती हुई सीधी ना दिखाई पड़े, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड। और ऑप्टिकली एक्टिव के बाद तुमने उसे किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, इससे उसके नेचर का पता चलता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। सॉरी, मतलब डेक्स्ट्रो है या लीवो है। और डेक्स्ट्रो और लीवो में भी कितने डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है, वो स्केल से पता चलेगा। ये सारी चीजें एनालाइजर में होंगी। तो मैंने तुम्हें ये सारी चीजें समझा दी हैं, मैं यही तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो एनालाइजर क्या है, वो बात भी समझिएगा। मैं इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा तुम्हें दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो है मैं तुम्हें ये बताता हूं। तो ये तुमने पोलरीमीटर ट्यूब लिया है, और जब तुमने पोलरीमीटर ट्यूब लिया, तो अब ये देखिए लाइट, अगर ये लाइट, एक सेकंड, अगर ये लाइट सीधी ऐसे पास हो गई, ऐसे यहां, और यहां तुमने क्या लगाया, एक एनालाइजर, देखना यहां पर, और ये एक एनालाइजर तुमने लगा दिया, ये देखिए, ये ये तो जब तुमने ये एनालाइजर लगा दिया, और इसमें क्या होता है, इसमें स्केल बना होता है, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा बना देता हूं ऐसा, ये देखिए, ठीक है। तो जब तुम इसमें स्केल बना दोगे, तो मैं इसमें स्केल इस तरीके से बना होता है। अब वो 0 1 2 3 4 पॉइंट बने होंगे तुम्हारे, है ना? तो ये, तो इस तरीके से तो ये बन गया। तो ये क्या है, तुम्हारा एनालाइजर है। क्या है तुम्हारा? एनालाइजर। और जब तुम्हारा ये एनालाइजर तुम्हें मिल गया, अब तुम यहां से लाइट देखोगे। अब देखिए यही चीज समझिएगा यहां से, और तुम लाइट यहां से देख रहे हो, है ना? तो कहां से लाइट देख रहे हो, ये देखिए, यहां से तुम देखोगे लाइट को, ये, और ये रहा, और ये, और यहां पर ये। तो जब तुम यहां से लाइट को देखोगे, आई से,
तो जब तुम यहां से लाइट देखोगे तो ये क्या है तुम्हारा एनालाइजर। तो अब फिर समझिए, तो ये लाइट जो है सीधी तुम्हें आती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। तो क्यों? क्योंकि इसने जो ये तुम्हारा प्लेन कैसा था, ऐसा, और इसने क्या कर दिया, इसने जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसने क्या कर दिया, उसने लाइट के प्लेन को थोड़ा सा डेविएट कर दिया। ये देखिए, आप ये देखिए, ये देखिए प्लेन को, ऐसा तुमने प्लेन डाला था लेकिन ये प्लेन को डेविएट कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, और डेविएट कर दिया। ये जब डेविएट कर दिया और ये देखिए डेविएट कर दिया, तो अब तुम बताइए क्या लाइट तुम्हें सीधी आती हुई दिख जाएगी? और जब लाइट तुम्हें सीधी आती हुई नहीं दिखेगी, इसका मतलब है कि तुम्हें एनालाइजर को रोटेट करना होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से या इस तरीके से तुम्हें एनालाइजर को क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। एक मिनट रुकना, ये देखिए। तो जब तुम एनालाइजर को रोटेट करोगे और जब तुम रोटेट करोगे उसके बाद तुम्हें ये लाइट का प्लेन दिखने लगेगा। बस इसका मतलब है कि ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये है पोलरीमीटर। तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है और इसी को पोलरीमीटर ट्यूब या फिर सैंपल ट्यूब हम कहते हैं। तो मेन एक्सपेरिमेंट यही है। बस इसके बाद अगर तुमने इसको क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो ये लीवो रोटेटरी हो जाएगा। ओके, और ये तुम्हारा रहा इस तरीके से निकोल प्रिज्म, और ये रहा, और इस तरीके से, और ये लाइट का सोर्स है। ठीक है, और ये तुम्हारा प्लेन इस तरीके से ऐसे तुमने लिया, और ये स्ट्रेट ऐसे थोड़ा सा टर्न हो गया तुम्हारा ये, और ये एनालाइज हो। तो यही है पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, और इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं और बताते हैं किस तरीके से। ये जो प्रिज्म होता है, दिस इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्साइट, तो ये बन जाता है। और तो अब हम क्या करते हैं, ये भी लेंस है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा लिखता हूं। इस लेंस को रोटेट करता हूं। एनालाइजर समझा तो दिया ही है सब तुमको। तो दिस लेंस इज रोटेटेड, this lens is rotated until this lens is rotated until no light passes, until no light passes through the second lens, through the second lens. Okay, the angle is then measured. This lens is rotated until no light passes through the second lens, है ना? Second, this lens is rotated until no light goes through the second lens. Second lens से जब तक कोई लाइट नहीं मिलती है तुमको, तब तक जो है इसको घुमाते रहेंगे, और ये एंगल होगा then measured. This angle is then measured. और इस एंगल को जब मेजर करोगे, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन होगा। दिस एंगल इज देन मेजर्ड, दिस एंगल इज देन मेजर्ड टू डिटरमाइन ऑप्टिकल ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सैंपल। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरीके से एनालाइजर। और इसमें जो है क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस, optically active substance which causes plane polarized light to rotate, प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू रोटेट। तो ये तुम्हारा हो जाता है प्रिज्म। और ये सोडियम लैम्प, लाइट सोर्स, ऑर्डिनरी लाइट, इसके बारे में वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल प्लेन, वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन। ओके, तो ये तुम्हारा
टोटल फुल एक्सपेरिमेंट इस तरीके से रहा और मैं इसी एक्सपेरिमेंट को तुम्हें अब उसमें मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम, वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इस एंगल ऑफ रोटेशन जो निकालेंगे यहां से, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा, और एक और होता है दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन, जो कि स्पेसिफिक रोटेशन भी अल्फा होता है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख चुके हैं अभी, और अब इसके बाद मैं इसका जो, तो पहले तुम ये समझ लो, फिर मैं इसका तुम्हें थ्री डी डायग्राम तुमको इसको शो करूंगा, उसमें भी हम इस चीज को एक बार और देख लेंगे। ओके, और इस जो फॉर्मूला तुमको बताऊंगा, इस पर आते हैं क्वेश्चन, तो ये आप देखेंगे। ओके।